देखिए मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। सुना आपने, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कांग्रेस नेता का दावा है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। बाकायदा उन्होंने इसके सबूत देने की भी बात कही है। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी को। नहीं, देखिए मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात यह है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। संसद के बाहर ही नहीं, लोकसभा के अंदर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाया। Sir, its farmers have been sold in a turbulent world. All its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा भड़क गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल और अश्वनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। रिजिजू ने ट्रेड डील को बकवास कदम बताने वाले राहुल के बयान पर ऐतराज जताया और मांग की कि हाउस की कार्यवाही से असंसदीय भाषा को हटाया जाए। वहीं अश्वनी वैष्णव ने दावा किया कि भारत का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। इसी से तो हम लोग का चिंता है। राहुल गांधी जी नासमझ हैं, ये तो हमने पहले से ही देखा है उनके राजनीतिक सोच में और कार्य में। लेकिन इतने बेसमझ हैं कि कैसे भारत ने अपने हितों की रक्षा की, कैसे भारत ने अपने किसानों को सुरक्षित रखा। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं, और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। कुल मिलाकर ये साफ है कि बजट सत्र में राहुल गांधी सरकार पर आक्रामक है। पहले पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब और अब एप्स्टीन फाइल को लेकर वो मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार राहुल गांधी के आरोपों को कैसे डिफेंड करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।